गौ सेवकों की हत्या हो गई, कितने हिंदू हिंसक हो गए। कार सेवकों की निर्मम हत्या हो गई, कितने हिंदू हिंसक हो गए। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया, कितने हिंदू हिंसक हो गए। अभी हाल ही में ही वैष्णो देवी के अंदर गाड़ियों से भून दिया गया, कितने हिंदू हिंसक हो गए। कौन से हिंदुओं को हिंसक कहने की बात करते हैं। 1947 पे धर्म के नाम पे इन्होंने बंटवारा किया, बाहर से कोई नहीं आया, धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ। मुस्लिम भाई हमारे अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रुके, कितने हिंदू हिंसक हो गए। सनातन पर जो टिप्पणी करे मारो उनको अपने वोट का भाला, जीवन भर सोचेंगे किस हिंदू से पड़ गया था पाला। ये हमारी ताकत है सर, हथियारों से तलवारों से थोड़ी ना जंग लड़ी जाएगी, जब बातों से हो सकती है, जब एक उंगली से हो सकती है। ऐसे मूर्खों को बिठा दिया, हटाने का राइट भी हमारे पास है। जिसने ये नहीं बोला बैठ करके कि भैया 8,500 टकाटक देना था, वो तो मैं दे नहीं पाया, चलो मैं जीता नहीं, जिन राज्यों में मेरी सरकार है वहीं पर दे देता हूँ। 8,500 नहीं 5,000 देता हूँ, दिया। लेकिन किसानों की 17वीं किश्त पहुंच गई। जो काम वाले हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, जो नाम वाले हैं वो नाम कर रहे हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सेना पे सवाल खड़े करते हैं ये लोग, फिर अग्निवीर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि हमारी सेना के प्रमुख को आकर के बताना पड़ता है हमने पैसा दे दिया। जो सेना का जवान शहीद हुआ उसके परिवार वाले को बोलना पड़ता है हाँ हमारे को मुआवजा मिला। डूब के मर जाओ तुम लोग। और तुम्हें अग्निवीर और सेना की कब से चिंता होने लग गई ये भी तो बता दो। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर सेना को पत्थर पड़ रहे थे, तब कहाँ था सेना के लिए इतना प्यार। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर सेना के हेलमेट उछाले जा रहे थे, तब कहाँ था ये हृदय में प्यार। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर भारत के हर एक राज्य में बम फट रहे थे, सेना के जवान शहीद हो रहे थे, तब कहाँ था ये प्यार। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के लोग बम फेंक फेंक के सेना के जवान शहीद कर रहे थे, आए दिन सैकड़ों की तादाद में शहीदों के शव आ रहे थे, तब कहाँ था ये प्यार। आज कहाँ से जाग गया ये प्यार, भारत की जनता पूछ रही है। ये मोदी जी या कैबिनेट में बैठा कोई मिनिस्टर नहीं पूछ रहा आपसे, ये हम पूछ रहे हैं कि तब हमारा शौर्य है, हमारा गर्व, हमारी सेना के लिए ये प्यार कहाँ था। जब हमारा तिरंगा जिस तिरंगे के अंदर लिपट के जवान का शहीद आता है कश्मीर के अंदर जलाया जा रहा था, तब कहाँ था ये प्यार। आज अग्निवीर योजना जब मोदी जी लेकर के आए, जिसका गा से गू तक आपको नहीं पता है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो। जो अग्निवीर का जो भारत कितना बड़ा देश रह गया, इतना बड़ा, कितना बड़ा था, और इजराइल कितना इतना, लेकिन उसके अंदर हर एक नागरिक को पहले सेना की, आज वो ट्रेनिंग काम आ रही है उसके। नहीं तो जो यहाँ पर जय फिलिस्तीन कर रहे हैं ना, वो फिलिस्तीन बैठ जाता है इजराइल में जाकर के। आज भारत के अंदर भी आने वाला जो हमारा समय है वो कहीं ना कहीं दुखदायक हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ तो हम घिरे हुए हैं। कायदे से देखेंगे तो चीन ने हमें घेर लिया, वहाँ पाकिस्तान पे पैसा लगा करके पाकिस्तान भी अपने कब्जे में ले लेगा। वहाँ अफगानिस्तान अगर घिरे, अगर भारत से हर एक अग्निवीर नहीं होगा और सेना को और बलशाली बनाने के लिए अगर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या फायदा। मोदी सरकार भी तो कुछ सोच समझ के कदम उठाया, हवा में तो नहीं उठा दिया। ये आए दिन अग्निवीर अग्निवीर, अरे सेना की तरह जाओ। राहुल गांधी लड़का था ना, क्यों इसकी माता ने इसको सेना में भर्ती नहीं कराया। अखिलेश यादव क्यों नहीं गया, तेजस्वी यादव क्यों नहीं गया सेना के अंदर। इनको सेना पे हुक्म चलाना आता है सर, सत्ता का नशा लेना आता है इनको सेना के ऊपर हुक्म चलाना है कि तुम सेना के जवान हमारे पीछे बंदूकें लेकर के चलो, हमारी सुरक्षा में चलो, यही तुम्हारा काम है। और यहाँ करके मूर्ख बनाने के लिए दिखाते हो कि तुम्हारे को सेना के साथ सहानुभूति है। अगर सेना के साथ सहानुभूति थी तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के उसके सेना का अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा था माथे में पसीना आ रहा है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, मोदी कुछ बड़ा करने वाला है। वहीं पर बाइडन बोल रहा था ना, अमेरिका का राष्ट्रपति, कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, हमारी निगाहें भारत के ऊपर है। और सर जब कोई बड़ा आदमी कहता है ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो सोचो वो कितना बड़ा होता होगा। और ये मूर्ख सेना से सबूत मांग रहे थे कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो, डूब के मर जाओ। नहीं, कल प्रधानमंत्री अग्निवीर पे बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन पूरे संसद में शोर कर दिया। क्यों कर दिया, इतना मूर्ख। वो बालक बुद्धि अगर मोदी जी ने नया नाम दिया तो सोच समझ के दिया। क्यों, ये क्या, ये सांसद की गरिमा है। आंखें मार रहे हो, यूं कर रहे हो, जफ्फियां पा रहे हो, फ्लैंक किससे दे रहे हो, ये क्या एक सांसद का काम है। ये बोलो मोदी जी 22 एम्स बना दिया, 44 कब कर रहे हो। ये बोलो मोदी जी इतनी एक्सप्रेसिव बना दिया, इनको डबल कब कर रहे हो। मोदी जी मेडिकल कॉलेज आपने 700 कुछ कर दिया, उनको 1400 कब कर रहे हो। मोदी जी अपने सेना को यहाँ छूट दे दी, बंगाल में कब छूट दे रहे हो। ये सवाल होने चाहिए। सेना के ऊपर सवाल उठाने आ जाते हैं ये तो हिंसक बोल रहे हैं। हिंसक तो को करने से अलग, ये तो सर हिंदू, कौन सा हिंदू हिंसक। 1947 पे धर्म के नाम पे इन्होंने बंटवारा किया, बाहर से कोई नहीं आया, धर्म के आधार पे बंटवारा
मुस्लिम भाई हमारे अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रुके, कितने हिंदू हिंसक हो गए, गौ सेवकों की हत्या हो गई, कितने हिंदू हिंसक हो गए, कार सेवकों की निर्मम हत्या हो गई, कितने हिंदू हिंसक हो गए, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया, कितने हिंदू हिंसक हो गए, अभी हाल ही में ही वैष्णो देवी के अंदर गाड़ियों से भून दिया गया, कितने हिंदू हिंसक हो गए। कौन से हिंदुओं को हिंसक कहने की बात करते हैं? में कन्हैया लाल का गर्दन कलम कर दिया जाता है, कितने हो गए, लेकिन जो हिंसक हैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, उन पे इनके मुंह से इतना नहीं बढ़ेगा। निपुण शर्मा शांत हो गई, कन्हैया कुमार की गर्दन उतर गई। क्या इन्होंने बोला कि हाँ हमारे भी कुछ मुस्लिम भाई जो हैं, जो इस देश में रहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो उग्रवादी हो जाते हैं, वो अलगवादी हो जाते हैं, कट्टरपंथी हो जाते हैं, वो 1 मिनट में गर्दनें उड़ा देते हैं। लेकिन कितने हिंदुओं ने कितने मुस्लिमों की या अदर समुदाय की गर्दनें उड़ा दी, कितने बम लेकर के फट गए। किसी एक का उदाहरण दे दो। ये हिंदू आज अमरनाथ यात्रा में चले जाओ, तुमने इतने प्रकार के भोजन नहीं देखे होंगे जितने प्रकार का लंगर चल रहा है वहां। यही हर राम मंदिर में चले जाओ, यो अयोध्या के निवासी जिन्होंने मोदी सरकार को इतना अच्छा उपहार दिया वोट का, उसी मोदी सरकार में जिनकी जमीन की वैल्यू 10,000 रुपए भी नहीं थी ना, 10-10 लाख रुपए मुआवजा मिला। बिल्कुल मिला। पूरे जीवन का इनका रोजगार उत्पन्न हो गया। कितने श्रद्धालु चले गए इनको खुद नहीं पता। और तुमने ये, तो मैं कहता हूं कम से कम मूर्खों अपने आने वाले बच्चों की शक्ल देख के ही वोट डाल दिया करो। हम भी दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, हमारे यहाँ से बिहार का बंदा भी आकर लड़ता है, मनोज तिवारी लड़ा, हमने उसको वोट दिया। हमने तो नहीं कहा कि दिल्ली का नहीं दिया, बिहार से लाके बिठा दिया। हमारे यहाँ का निगम परिषद सिख कम्युनिटी से, हमने तो नहीं कहा कि भैया पंजाब से लाके बिठा दिया, यहाँ से क्यों नहीं रहा, हमने वोट दिया। हम जात पात नहीं देते, हम देते काम कौन करेगा, देश को बचाएगा कौन, वो तब हम बटन दबाते हैं। लेकिन ये लोग जात पात में रहते हैं। ये बताइए, राहुल गांधी पहले पैंट और शर्ट में घूमते थे, लेकिन आज जब उनको देखोगे तो कुर्ते पजामे में पूरी एकदम नेता वाली लुक में वो आ गए। अरे सर ये ना, ये एजेंडा है। जब इलेक्शन थे ना, और क्या, जब इलेक्शन थे हम धोती में भी देख रहे थे, तिलक में भी देख रहे थे, अब कितने मंदिरों में देख लिया भैया। थोड़ी प्रोग्रेस ही हुई है, 53 से 99 पे आए हैं, मंदिर ही मत्था टेक आते हैं, वही धोती और मत्था में तिलक लगा करके। मतलब हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए तो धोती भी चलाएंगे, जल अभिषेक भी करेंगे, इलेक्शन खत्म, काम खत्म, संविधान खतरे में, युवा बेरोजगार। अब वो युवा तेल लेने गया, सांसद में कोई आवाज नहीं उठ रही। 3 राज्यों के अंदर उसी युवा को रोजगार नहीं दिया जा रहा, उसी महिला को महंगाई कम नहीं करी जा रही, लेकिन इनकी यात्रा में एक महिला रोती हुई आ गई। पूछना चाहूंगा, सुप्रिया शिनेत तो नहीं थी जो चेहरा धक्के आ गई थी। तो मूर्ख बनाने का काम अगर कोई कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। और मोदी जी से एक ही निवेदन है, इतने कमजोर मत बनो। आज भी प्रधानमंत्री आप हो, सख्त फैसले लो, जनता आपके साथ है। क्या कहेंगे राहुल गांधी के कुर्ते पजामे पे बदलता गेटअप? ऐसा है ना, दरअसल अभ्यास हो गया पजामा बांधने का। अब ना नाड़ा नहीं बांधने, वो लास्टिक वाला है। हाँ लास्टिक वाला है, वो थोड़ी बढ़िया वाला लास्टिक इटली से आई है, वो पहन रहे। इन्हें नहीं पता सनातनियों का इतिहास। मुगलों से लड़ाई किसने लड़ी? किसने लड़ी? सनातनियों ने। ठीक है ना। अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ी? इस कांग्रेस से लड़ाई किसने लड़ी? इन्हें पता ही नहीं। ठीक है ना। और तलवारों की छाया में जग की आजादी चलती है, देश उधर चल देता जिस ओर जवानी चलती है। इसे पता नहीं है। इतिहास पढ़ाओ इन्हें, इतिहास पढ़ाओ इन्हें। इतिहास नहीं पढ़ा है। और जिसको आत्मलेख पढ़ रहे हो उसे पढ़ लो, उसे खाली लहराते हैं। इन्हीं के राज में हरिओम पवार जी ने कविता बोली थी, मैं भारत का संविधान उलाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, मन की गांठें खोल रहा हूँ। बहुत बड़ी कविता है जी। ये बताइए, जब प्रधानमंत्री कल मणिपुर पे बात करने को तैयार थे, अग्निवीर पे बात करने को तैयार थे, बेरोजगारी पे, युवाओं पे, इन लोगों ने सदन क्यों नहीं चलने दिया? वहाँ पे शोर शराबा ऐसा हाई गुल्ला कर दिया। अगर ये बात करने वाले होते तो भाई साहब ने भी कहा ना, डबल की बात करते है ना। अगर ये बात करने वाले होते तो ये कहते ना भाई, रोजगारों को जितना तुमने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से दिया है ना, जो तुमने जो सिस्टम चलाया है देश के अंदर, भैया स्किल सिखाने काम चलाया है, तो उसके ऊपर काम करो। उसके ऊपर नहीं बोलते लोग। इन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें इस देश की जनता से मतलब नहीं है, इस देश के गरीबों से मतलब नहीं है, इस देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो राधिका वानखेड़े को, महिला को अपना सम्मान कितना किया इन्होंने, वो देख लो। खुद की बहन का सम्मान कितना करते हैं। रावण कितने बुरा हो, क्षमा चाहूँगा भाई आपसे, रावण कितने बुरा अपनी बहन की, ठीक है ना। ये काट रहा है, बताओ, इसे बताए कोई? अरे सनातन में तो दूसरे गांव की भी बेटी हो जाए ना, अगर भूल से भी भाई कहते, वो भी बहन हो जाती है। वो कह रहे प्यार है, वो पता कल्चर का, अलग कल्चर का।
ठीक है ना। पति पत्नी, भारत का संविधान भी कहता है अगर पति पत्नी राजमंदी से कोई संतान उत्पन्न करे, कुछ भी करे, उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। और जबरदस्ती वहाँ भी केस हो जाता है, ठीक है ना। बलात् मतलब जबरदस्ती, ठीक है ना, वो जबरदस्ती हो रही थी, ठीक है ना। जिन लोगों के मन में अभी भी ये बात है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी या 4 महीने में गिर जाएगी, कभी नहीं अभी भी उनके मन में ये शक है। आने वाली 6 योजना से कहीं नहीं जा रहे, 6 योजना तक कहीं नहीं जा रहे। यानी कि अभी गाय वाला, अभी जो चाय वाला चल रहा है, अभी गाय वाला आने वाला है। एक मेरे कांग्रेसी भाई कह रहे थे भाजपा ने आते ही भारत को 50 साल पीछे कर दिया है। मैंने बाबा जी को आने दो, नहीं 500 साल कह रहे थे, सॉरी क्षमा चाहूंगा, 500 साल कह रहे थे। मैंने एक बार बाबा जी को आने दो, सीधा त्रेता दिखाई देगा, क्लियर कतई त्रेता दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन पता तो लगे। और सीधी रही बात, थोड़ा कंफ्यूजन था, कोई बात नहीं। एक बार जो ना एक जंगल में एक जानवर था छोटा सा, उसके ऊपर आके बड़े पेड़ का एक बड़ा पत्ता गिर गया। उसने कहा अरे तो आसमान गिर रहा है, आसमान गिर, थोड़ा भ्रम भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने उस चाय वाले को जीता है, उस गरीब के बेटे को जीता है, जो गरीबी एक्चुअल में खत्म कर सकता है। और देखिए सुनिए, इन्हें पता ही नहीं है क्या है अग्निवीर। अग्निवीर के बारे में अगर राहुल जी बात करनी है तो अग्निवीर के विषय में जब थोड़ा पढ़ो। वो फंस भी गए उस मुद्दे पे, वो किसी ने कहा कि फिर वही बात, बिना दिमाग दर्जा नहीं दिया, जबकि उसके पिता ने बताया कि शहीद का दर्जा मिला। बिना सोचे समझे कोई बात करोगे ना तो ऐसे ही फंसोगे, ठीक है ना। क्या नाम है भाई साहब आपका? ओम शुक्ला। ओम शुक्ला। चलिए बात शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी मूछें खूबसूरत है, बढ़िया है एकदम। जो हिंदू हिंसक जो बयान दिया राहुल गांधी ने, उस पर आप जैसा युवा क्या सोचता है? हम तो उसे पप्पू मानते हैं, उसके बारे में हमें सोचना ही क्या। हम तो बस बीजेपी को मानते हैं, जो देश के लिए कर रहा है। सनातन को जो मानता है मैं उसे मानता हूँ। अच्छा, तो राहुल गांधी इसका मतलब सनातन को नहीं मानते? नहीं मानते हैं, लेकिन वो मंदिर तो जाते हैं, त्रिपुंड भी माते। ये दिखावा है, राजनीतिक रोटियां गर्म करनी है बस, अपने और आकर्षित करना। जनता बेवकूफ़ नहीं है जो उनके दिखावे में आ जाए, इसलिए समझे भाई। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी को इसके लिए क्या करना चाहिए? देश वालों से माफी मांगनी चाहिए? माफ़ी मांग के मिलेगा क्या? माफी मांगना चाहिए। अब किसी से एक से तो मांग नहीं रहे कि माफ़ कर देगा। हिंदू को 145 करोड़ जनता है, सबसे तो माफ़ी नहीं मांग लेंगे। और कांग्रेस ने किया भी क्या था पिछले वर्षों में, क्या किया था? हाँ तो कह रहे हैं सब कुछ हमने दिया था यहाँ। हाँ तो दिया था, तो फिर दोबारा बन क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? अगर किया होता अच्छा तो फिर बन जाते, नहीं बन पाए ना, गठबंधन करके भी नहीं बन पाए। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार जो आने वाले 5 साल है उसमें चलेगी? बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी, कोई रुकावट आएगी? कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गिर जाएगी 6 महीना में, उनको अभी भी आत्मविश्वास है कि 6 महीना में सरकार गिर वो कांग्रेस पार्टी का है विश्वास। जाएगी। हाँ। क्या अभी नीतीश कुमार भग जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भग जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ कानून में प्रावधान भी जो है वो सुधार किया गया है। इसी चक्कर में क्या दल बदल ना हो। अच्छा, हाँ, ये प्रॉमिस के बेस में भी जो है कानून लागू करा गया है। और जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है ना, क्या इससे गद्दी चली जाएगी, इससे वो चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि 5 साल मोदी सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, धक्का मार मार के चलेगी, धक्का मार मार के धक्का मार मार के चलेगी। इनके साथ धक्का मार चलेगा। भाई साहब से ये पूछिए, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो वो कैसे चलती? धक्का मार के चलती? कितने लोग धक्का मारते? 26 लोग। ये भी तो पूछिए, पहले चल रही थी। तुम्हारे बाप दादा, हमारा बाप। अरे भैया, सुनो सुनो, अरे मेरे बात सुनो। अब नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। अभी अरे बात सुन लो भाई, अरे यार सुनो, आप बोलो धक्का मार चलेगी बीजेपी, चलो ठीक है, एक पल के मान भी लिया। सपोज करो कांग्रेस पार्टी अगर बन भी जाती तो 11-13 पार्टी का धक्का मारे चलाते। हाँ, क्या चलाते? बढ़िया चलाते, मोदी से बढ़िया। और उसमें से पीएम कौन बनता? एक नाम बता दो मुझे, क्या नाम? पहले मुझे बताओ, जो इंडिया संगठन बनाई थी, ठीक है, इंडिया संगठन में इतने सारे लीडर आके खड़े हो रहे हैं, उनमें से प्रधानमंत्री बनने लायक कौन था इनके अकॉर्डिंग, जरा बताइए। उसमें तो बहुत है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है। अब यार संवैधानिक सीट पे 5 लोग थोड़ी बैठेंगे। प्रियंका गांधी कहीं चुनाव में उतरी तो है नहीं, कहीं से टिकट तो लिया नहीं, और तुम वही तुम्हारा राहुल गांधी। एक सेकंड सर, अब वही राहुल गांधी आलू से सोना निकाल रहा है। पूछो जरा कौन सा प्रधानमंत्री आलू से सोना निकालेगा?
एक बार इधर लाओ, उनको एक बार पूछो, ये जो बात बोल रहे हैं आलू से सोना कैसे निकलेगा? ये बात मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने ये बात बोले हैं, उनको बता तो सो। करवा दियो। इन्हें ज्यादा पता है। बात मोदी जी का है, आलू से सोना निकालने वाला। क्या नाम है आपका? नाले से क्या नाम है? एक मिनट, नाम पे मत जाओ, पहले नाम क्यों ना पूछेंगे यार? जैसे उत्कर्ष नाम है, जैसे इंडिया संगठन वालों का कुछ नाम नहीं है, ऐसी इसका भी कोई नाम नहीं है। सुनो इधर आओ। जैसे इंडिया संगठन का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सुनो ये बोल, अरे 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 रुजा बड़बू, रुजा रुजा, ये कह रहे हैं ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। मैं साफ बोल रहा हूँ, जो इंसान हिंदुत्व के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंकेगा इस देश से। उस राहुल गांधी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी का दिमाग घुटनों में है, पूरी कांग्रेस पार्टी का दिमाग। लेकिन वो तो हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड से आपको पता है हार्वर्ड से वो ग्रेजुएट नहीं है, हार्वर्ड की पढ़ाई उसने बीच में छोड़ दी थी। लोगों की आधी अधूरी नॉलेज है। इनसे पूछे जिन्हें अपना नाम तक नहीं पता, शायद वो बता देगा हार्वर्ड से कितना पढ़कर आया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो लोग एलुमनी थे वो आज बहुत बड़े बड़े किसी न विश्व में बिजनेसमैन है, ठीक है। हार्वर्ड की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री ऐसी है कि जिसमें से कोई ग्रेजुएट अगर मैं तो कह रहा हूँ ग्रेजुएट भी नहीं, जो इंसान फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करके निकला उसका नेगेटिव IQ है, उस इंसान का घुटनों में दिमाग है। तो राहुल गांधी का भी इसलिए ऐसा सिस्टम है सर, पूरा घुटनों में दिमाग है, तभी तो पूरी जनता उसको पप्पू कहती है कि ना, क्यों कहे ये बताओ? कुछ तो रीजन होगा पप्पू कहने का। ऐसा तो नहीं कोई निकनेम पप्पू हो कि माता जी ने नाम पप्पू रख दिया हो, क्या पिताजी ने नाम पप्पू रख दिया हो, क्या दादी ने नाम पप्पू रख दिया हो। दे रहे थे वो मंदिर में जाते अब आप देखो जनता कह रही है पप्पू, जब जनता में आम जनता पप्पू कह रही है तो ये देखो पूछो जरा शायद इनका नाम तो पप्पू तो नहीं है। सुन लो पहली, आपका नाम क्या भाई साहब? नाम मेरा नाम है अरशद आलम। पहली बात सुनो, पहली हाँ पहली पूरी बात सुनो। नाम नहीं बता रहे थे, अभी अपना कह रहे अपना नाम अरशद आलम है। हेलो, पहली तो आलू से सोना, ये बात तो इनका चलो फर्जी हो ही गया। अरे तुम वो छोड़ो, अरे वो बात फर्जी है, सारी बातें इनकी फर्जी है। ये बताओ जो राहुल गांधी ने जो अभी अभी बयान दिया, कह रहे भाई वो गलत है कि नहीं? सारी बात फर्जी नहीं है। जो हिंदू सारे बात फर्जी नहीं है, जो हिंदू हिंसक होता है वो बयान गलत है। राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है। राहुल को सुनो तो लो, राहुल को जरूरत राहुल को जरूरत नहीं पड़ा फर्जी डिग्री दिखाने का, मोदी ने लाके दिखाया। कौन सी फर्जी डिग्री? कौन सी? पहले तो डिग्री कौन सी दिखाई है भाई? दिखा जरा फोन में से डिग्री निकाल के दिखाते भाई। भाई सुनो यार, पहले मेरी बात सुनो। राहुल गांधी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है? बताओ। हाँ, नहीं पता, लेकिन हमें इतना सब्जेक्ट से एक सेकंड, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में डिफरेंस क्या होता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में डिफरेंस क्या होता है? 10 साल बाद लाके दिखा भाई इस बात का जवाब तो दे। सदन नहीं चलने देंगे। और ये यहाँ पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में डिफरेंस क्या है? मैंने क्या कहा? पहले बोल रहे थे मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। ये भाई है, जरूरी नहीं है। ये भाई है PhD होल्डर। हमारा पढ़ा लिखा, ये इतना पढ़ा लिखा है, ये PhD होल्डर है, इसने MPhil कर रखी है, PPhil कर रखा है, इसके पेटेंट फाइल हो रखी है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।